हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन जानकारी के अंदर। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस का यूजीसी नेट का सिलेबस देखेंगे, जिसके अंदर 10 यूनिट हैं। पहले ये 50 नंबर का होता था, लेकिन अब जब से एनटीए ने इसको लेना शुरू किया है तब से 100 नंबर का हो गया दोस्तों। और प्रत्येक 100 नंबर का होता है और 2 अंक होते हैं सबके। नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं, 10 यूनिट के अंदर होता है ये। पहली यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी। देखो दोस्तों, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर और सिटीजनशिप जुड़े हुए हैं। लिबर्टी के अंदर हम देखते हैं कि जैसे जेएस मिल हो गए विचारक, सीले हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के ऊपर क्या कहा है, राजनीतिक स्वतंत्रता के ऊपर क्या कहा है, आर्थिक स्वतंत्रता के ऊपर क्या कहा गया है, इनके विचार देखे जाते हैं। हेक हो गए, ये भी स्वतंत्रता के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अंदर मेन हमें याद रखना है जेएस मिल, जो कि स्वतंत्रता के बहुत बड़े चैंपियन कहे जाते हैं, स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। और विभिन्न विचारकों के क्या क्या उनकी रही है, जैसे नेल्सन मंडेला हैं एक, उनकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। ऑंग सॉन सू की है, म्यांमार की, बर्मा जिसे कहते हैं, फ्रीडम फॉर फियर उनकी बुक है। और इसी तरीके से इक्वालिटी है, इक्वालिटी के अंदर काफ़ी सारे थिंकर जुड़े हुए हैं, जिसमें हम इक्वालिटी के कैंडे देखते हैं कि नैतिक समानता क्या होती है, वैधानिक समानता क्या होती है, सामाजिक समानता क्या होती है, और इससे कौन कौन से विचारक हमारे साथ इनके साथ जुड़े हुए हैं समानता के साथ, ये चीज़ें पूछी जाती है दोस्तों। और समानता में फिर एक नारीवादी पर्सपेक्टिव भी होता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं दोस्तों। और इसी के अंदर है दोस्तों पॉलिटिकल ट्रेडिशन, जिसके अंदर बहुत सारी आइडियोलॉजी हैं। आइडियोलॉजी जैसे लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म क्या कहता है, वो समाज की बात करता है। कंजर्वेटिज्म जो है, जो पुरानी चीज़ों को, पुराने धर्रे को, नए परिवर्तन की बात नहीं करता है। लिबरलिज्म जो व्यक्तिवाद की बात करता है और स्टेट मिनिमाइज़ करने की बात करता है। मार्क्सिज्म जो मार्क्स से जुड़ा है, जो कि लेबर, डिग्निटी, इन सब चीज़ों की बात करता है। इकोइज़्म ये दोस्तों नया आया है। मल्टीकल्चरलिज्म, बिक्कू फारिक जो जिसके साथ जुड़े हुए हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट, फूको जिसके साथ जुड़े हुए हैं। डेरिडा जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो ये फर्स्ट यूनिट है दोस्तों। और सेकंड यूनिट पॉलिटिकल थॉट है। पॉलिटिकल थॉट के अंदर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मुख्य रूप से इसके अंदर हैं, जिसमें कन्फ्यूशियस हैं दोस्तों, प्लेटो हैं। प्लेटो की रिपब्लिक बुक से हमें याद रखना है। काफ़ी सारी बुकें हैं प्लेटो की, जिसके अंदर एपोलॉजी है और क्रीटो है, स्टेटमैन है, द लॉज उनके एक बुक है। तो 4-5 बुक हमें मुख्य रूप से याद रखनी है। और जो उनके कॉन्सेप्ट हैं, जैसे गुफा और परछाई का नियम है, और भी उनके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो वो चीज़ें हमें याद रखनी है। अरिस्टो हैं, उनकी बुकें याद रखनी है। पॉलिटिका, रिपब्लिक, जैसे जैसे उनकी बुकें हैं। पॉलिटिक्स उनकी मुख्य बुक है। निकोमेनिक एथिक्स है उनकी बुक एक है। तो ये दोस्तों हमें याद रखना पड़ेगा उनका कॉन्सेप्ट क्या क्या रहे हैं, नारी के ऊपर उनके विचार क्या हैं, क्रांति के ऊपर उनके विचार क्या हैं। तो ये चीज़ें आती हैं दोस्तों। और दोस्तों हॉब्स हैं, हॉब्स की बुक आती हैं, जैसे लेवियाथन उनकी बुक है। और दी मौत उनकी बुक है। मैकावली द प्रिंस से जुड़े हुए हैं, उनका क्या क्या कॉन्सेप्ट रहा है। रूसो हैं, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी उनकी बुक है। सोशल कॉन्टैक्ट के ऊपर उन्होंने बुक लिखी है। ए लेटर टू टॉलरेशन, जॉन लॉक की बुक है। ये सारी बुकें आती हैं दोस्तों। और बुकेस भी आती हैं, और उनके जो कॉन्सेप्ट मेन है वो हमें याद रखने हैं दोस्तों। फिर उसी में तीसरी यूनिट आती है दोस्तों, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगनासूत, जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं, जैसे अंबेडकर, गांधी, तिलक, इकबाल, इनकी बुकें आती है। उन्होंने किस किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया, जैसे गांधी हैं, उन्होंने स्वदेशी की बात करी है दोस्तों। और न्याय ट्रस्टीशिप का उनका कॉन्सेप्ट हो गया। और अहिंसा के ऊपर उनके क्या विचार हैं, सत्याग्रह के ऊपर उनके क्या विचार हैं। तो दोस्तों ये आती चीज़ें आती हैं इसी कॉन्सेप्ट में। अंबेडकर जी हैं, उनके पंचायती राज के ऊपर क्या विचार रहे हैं। और दीनदयाल उपाध्याय, उनका इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या है। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से जुड़े हुए हैं, इनका संपूर्ण क्रांति का क्या है। तो दोस्तों ये चीज़ आती हैं पेपर के अंदर। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसके अंदर नेशनलिज्म क्या है, यूरोपियन नॉन नेशनलिज्म क्या है, स्टोर थ्योरी क्या है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, टोटलिटरिज्म, डेमोक्रेटाइजेशन क्या है, और स्ट्रक्चर, पावर का स्ट्रक्चर क्या है, एनालिसिस क्या है पॉलिटिकल पार्टी के, कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा है, कहीं पे लोकतंत्र है तो कहीं पे समानता है, उसका कंपैरिजन करना है दोस्तों। इसके अंदर एनजीओ क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर।
और फिफ्थ यूनिट है इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर पहले सबसे पहले आइडियोलॉजीज़ हैं, जिसके अंदर आइडियलिज्म क्या बोलता है, रियलिज्म क्या बोलता है, स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म क्या कहता है, ये सब आइडियोलॉजी हैं। जिसके साथ जैसे रियलिज्म के साथ हम देखते हैं मार्गन थ्योरी जुड़े हुए हैं, और विभिन्न कॉन्सेप्ट के साथ कौन कौन विचारक जुड़े हुए हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ आता है। फिर यूनाइटेड नेशन कब बना, 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में बना, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेड क्वार्टर कहाँ है, वो कैसे काम करता है दोस्तों, ये सब आता है। WTO, वर्ल्ड गवर्नेंस, ब्रेटन वुड, ये चीज़ें आती हैं दोस्तों इसके अंदर, पेपर के अंदर। सिक्स यूनिट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर दोस्तों हम देखते हैं कि पहले हमारी लोकेश नीति थी, अब एक्ट ईस्ट है, और पहले क्या थी, और अभी हमारा तो हमारे पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध हैं, हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हमारा क्या योगदान रहा दोस्तों, अभी चाइना USA जो वर्ल्ड की पावर हैं उनके साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप हैं, ये चीज़ें इसके अंदर मुख्य तौर से पे हम देख सकते हैं। फिर हमारे जो क्षेत्रीय संगठन हैं जैसे आसियान, ब्रिक्स, शंघाई कॉरपोरेशन, और यूनियन या अफ्रीकन यूनियन, इनके साथ हमारे रिश्ते क्या हैं, हम इनसे कब जुड़े हैं, और हमारा एम क्या है इसके साथ। और गुजराल डॉक्ट्रिन जो है दोस्तों, अपने आस पड़ोस के देशों को थोड़ी छूट और रियायत देने की ये हैं। और हमारी मैरिटेनियन सिक्योरिटी क्या है, पॉलिसी क्या है, ये चीज़ दोस्तों इसके अंदर आती हैं। और ये सेवन्थ यूनिट जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, कॉन्स्टिट्यूशन की बैठक कब हुई, कॉन्स्टिट्यूशन की अध्यक्षता में मेंबर कितने थे पर कमेटियों के। फिर इसकी प्रेम्बल देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, एक प्रकार से संविधान की समझ हमारी कितनी है, इस चीज़ को देखा जाता है दोस्तों। यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट का क्या रोल है हमारे देश के अंदर, कैसे ये फंक्शनिंग करती हैं दोस्तों, और गवर्नर की क्या योग्यता है, और उनकी क्या कार्य होते हैं, कैसे वो चीज़ों को करते हैं स्टेट के अंदर, ये चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं दोस्तों। और ये 8 यूनिट है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर क्षेत्रीय आइडेंटिटी क्या है, ट्राइबल, कास्ट, लैंग्वेज, सोशल मूवमेंट, दलित, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं दोस्तों इसके अंदर। फिफ्थ नाइन्थ यूनिट है हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे बढ़िया यूनिट पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्कोरिंग में यही है दोस्तों। बहुत छोटा सिलेबस है इसका, और क्वेश्चन इससे भर भर के आते हैं दोस्तों UG नेट के अंदर, जिसके अंदर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग एंड एवोल्यूशन, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं इसके अंदर हम, और विभिन्न थ्योरीज़ क्या हैं इसके साथ जुड़ी हुई, कौन कौन थिंकर हैं इनके साथ, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ें दोस्तों। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है, और नीड हायरार्की, और हाइजीन थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी, सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बार पढ़ने पे हमें समझ में भी आ जाता है ये आराम से। उसके बाद है फाइनल यूनिट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। गवर्नेंस का क्या योगदान है प्रशासन का, जो अभी हम देखते हैं कि जो विभिन्न गवर्नमेंट हैं वो किस प्रकार से अपनी गवर्नेंस में पारदर्शिता ला रही हैं और थोड़ी अच्छी तरीके से शासन कर रही हैं, इसके अंदर हम ये देखते हैं। उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्या मैकेनिज़्म है गुड गवर्नेंस के। गुड गवर्नेंस इंडिया में 1992 के अंदर आया, उसके बाद से क्या क्या चीज़ें वो कर रहे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, RTI है इसके अंदर, मनरेगा, NHRME, मॉनिटरिंग है, सोशल ऑडिट, ये सब जितनी चीज़ें हैं जो गवर्नेंस के अंदर पारदर्शिता लाती है, ईमानदारी लाती है, और ट्रांसपेरेंसी लाती है, ई प्रशासन की क्या इसके अंदर है, ये चीज़ें इसके अंदर मुख्य तौर पे आती हैं। तो दोस्तों ये है पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, जिसको एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। 10वीं यूनिट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी। मुख्य रूप से दोस्तों यही है पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। और अगर हमें पेपर को पास करना है तो हमको सिलेबस की अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, हमारे पास हमेशा सिलेबस होना चाहिए, हमने कितना पढ़ लिया और कितना काम हमें करना बाकी है। तो दोस्तों ये था पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों।